जी सर, किसानों के नेता जो है राकेश टिकैत साहब को मोदी जी बोलते हैं ये किसानों के नेता नहीं, ये भड़काऊ भाषण देने वाला है। भड़काऊ भाषण देते हैं। इनको इन्होंने कहा आंदोलन जीवी लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं, ये भारत को चौपट करने वाले लोग हैं। ये अपने गिरिबान में झांक करके देखें पहले कि 2014 से लेकर के 2024 शुरू हो गया, इस 10 साल में भारत को कितनी कर्जा में इन्होंने डुबोया है। इस देश में मैं देख रहा हूं कि 40,000, 50,000, 30,000 जिसकी बिजली बिल जो गरीब नहीं दे पाया उसको तुरंत उठा के उसके ऊपर आरसी कटवा के तहसील में खड़ा करते हैं। हजारों करोड़, लाखों करोड़ अपने रिश्तेदारों से इन्होंने दिला के भगवा के और वहां जाकर के इनका कर्जा भी माफ कर दिया। जी सर। और किसानों को 10,000, 20,000 के लिए तहसील में खड़ा करा के बेइज्जत करते हैं। जी सर। तो मैं देखिए अपील पूर्वक कहता हूं पूरे भारत के 100 करोड़ लोगों से, जी किसी भी हालत में बीजेपी का नष्ट नाबूद होना चाहिए और इस बार किसी हालत में बीजेपी नहीं आनी चाहिए। अगर बीजेपी आ गई तो फिर यहीं से भारत समापन की ओर होगा और भारत को जी अब कोई बचा नहीं पाएगा। जी सर, किसानों के नेता कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत चौधरी जी पहले सपा में थे, अब वो बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। वो इस वक्त थामे हैं जिस वक्त उनके दादाजी का चौधरी चरण सिंह जो हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। ऐसा है, चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न के अधिकार ही उनका है। भारत रत्न से ये देते, चाहे कोई और प्रधानमंत्री, इनको बहुत पहले ही भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए था। जी लेकिन जयंत अभी लवंडे हैं, लड़के हैं, राजनीतिक ज्ञान उनको नहीं है। चौधरी चरण सिंह की जो मर्यादा थी, चौधरी चरण सिंह की जो गरिमा थी, चौधरी चरण सिंह अपने मरने से पहले उन्होंने लिखा अपने लेख में कि मेरी निजी स्वामित्व संपत्ति का मालिक मेरा बेटा अजीत है, जी लेकिन जो मेरी राजनीतिक विरासत है, जी इस राजनीतिक विरासत का मालिक सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही हो सकते हैं। क्योंकि जो मेरी लड़ाई समाज हित में, किसानों के हित में, देश हित में, लोकतंत्र के हित में जो लड़ाई मेरी है, इस लड़ाई का हिफाजत अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने ये लिखा है। यही गति जयंत के बाप की भी थी। किसी अर्थ का नहीं हुए, किसी मतलब का नेता नहीं हो पाए। इन्होंने पूरे जाट समाज को बर्बाद करके और बदनाम करके रख दिया। जयंत को पता नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है। वो तो पहले अब जयंत के दिमाग में बना है कि फर्जी वोट से बीजेपी में रह करके जीता जा सकता है। अब वो फर्जी वोट लेकर के ईवीएम के बल पर वहां जीत करके भारत सरकार में मिनिस्टर बनने की तैयारी में। लेकिन इसीलिए हम कहें कि अभी वो लड़के हैं, इतना बड़ा दिमाग उनके पास नहीं है, हमसे बड़ा अनुभव जयंत के पास नहीं है। हम देश के हर चीज को, हर कण कण को समझते हैं। नेता समाज के लिए, देश के लिए जीता है। नेता जो व्यक्तिगत सम्मान के लिए जीता है, व्यक्तिगत धन संपदा के लिए जीता, वो नेता नहीं है, वो दलाल है, वो बिजनेसमैन है। जयंत की यही गति है, नीतीश की यही गति है। जितने लोग भाग भाग के बीजेपी में जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि बीजेपी में अगर रहेंगे, क्योंकि बीजेपी को वोट की जरूरत है नहीं, पूरा देश उनके खिलाफ है। वो ईवीएम वो हटाएंगे नहीं। ईवीएम से हम भी जीतेंगे, हमारे लोग भी जीतेंगे, हम फिर पद पर रहेंगे, चाहे देश का आवाम चूल्हे भाड़ में चला जाए। मैं इसीलिए बार बार पूरे आवाम से कहता हूं कि बीजेपी से सटने वाले जितने भी नेता हैं, दूध में मक्खी की तरह उनको निकाल के झटक देना। ये सब संविधान विरोधी और बीजेपी के दलाल लोग हैं, जो देश को बेचने के लिए, इस समाज को तबाह करने वाले लोग हैं। वो केवल यहाँ से जीत करके बहाने से जाते हैं कि हम जाएंगे तो आपकी आवाज बनेंगे,
लेकिन बीजेपी के सिंबल पर पिछड़े समाज के एससी एसटी समाज से जितने लोग जीत करके जाते हैं, पहले बीजेपी उनकी नसबंदी करती है कि तुम आए हमारे सिंबल पर जीत करके यहाँ बैठो, ऐसा आराम करो, पैसा कौड़ी लो, निधि लो, और ध्यान रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ही लोगों को ठीका फटीका पैसा दे करके कमवाओ, और तुमको जितना कमाना है कमाओ, तुम्हारे पर कभी ईडी सीडी सीबीआई नहीं लगेगी। बीजेपी का ये चरित्र है, ये लोग देश को लूटने वाले हैं। जैसे अंग्रेज आए, तमाम लोग आए चले गए, उसी तरीके से ये सब जो आए हैं। मोदी का पूरा इतिहास मैं पूरे देश के आवाम से कहता हूं कि नेट पर सर्च करो, देखो कि 350 साल पहले मोदी की खानदान कहां से आई, भारत में कैसे आई, और ये सब आ करके तब पाकिस्तान नहीं था। जब मोदी की खानदान भारत में आई तो पाकिस्तान नहीं था। उधर से उस सब आए, पाकिस्तान के रास्ते से सीधे गुजरात में बिजनेस करने के लिए आए, और ये बन गए ओबीसी की। यहाँ ओबीसी की बड़ी जनसंख्या है। मैं परेशान बीजेपी वालों से नहीं हूं, मैं अपने लोगों से परेशान हूं। जो नेता हमारी सही लड़ाई लड़ रहा है उसको ये सब बदनाम करते हैं, और जो नेता इनकी दलाली करता है, अलग पार्टी बना करके समाज को तोड़ता है, उसका ये सब सम्मान करते हैं। मुझे भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी बीजेपी आरएसएस के सपोर्ट में है, ये समाज को बांट रहे हैं। ये बात कहने वाले चूतिए से मैं पूछना चाहता हूं कि कहां तुमको लगता है मेरी बातों से कि मैं आरएसएस का बीजेपी का गुलाम हूं, मैं उनकी भाषा बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि इस देश से जातियां खत्म कर दो, इस देश से संपूर्ण रूप से जातियां खत्म करके सभी लोगों को मानव मानव बना दो। एकाएक देश में शांति होगी, अमन होगा, कौन कितना बड़ा ज्ञानी है उसका पता चल जाएगा। इतिहास में पहली बार माननीय जोगी जी की सरकार में जब परीक्षा हो रही थी तो उसमें कहा गया, पहले रोल नंबर पर चलता था, लेकिन ये कहे कि उस कॉपी पर नाम लिखो, नाम के साथ साथ उपनाम भी डालो, ताकि जब उपनाम रहेगा तो ये पता चलेगा कि ये एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, और रोल नंबर से पता नहीं चलता है। अब उनके उपनाम के नाम पर उनको नंबर मिलेगा और उनका क्वालिफिकेशन उस पर डिसाइड होगा। तो भैया हम तो पूरी ईमानदारी से और पूरी जीवट से हम लगे हैं कि पूरे भारत को बीजेपी मुक्त करके एक शानदार भारत, शांति का भारत, एकता का भारत, नैतिकता का भारत बनाया जाए। लेकिन इसी में जो दल्ले हैं, जो बीजेपी वाले धन लुटा रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो कहना ना 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 भारत तो राम के नाम पर चलेगा। जी सर, चलिए सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं अपने सभी श्रोता साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, ताकि इस भाई का भी हौसला बढ़े जो लगातार इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए काम करते हैं। सादर जय भीम,